हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीफोकस एकेडमी इंदौर में। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं MPSI, MP पुलिस और MP टेट 2025 के लिए MP GK। और MP GK में आज हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साले सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं दोस्तों। आप एक बार क्लास को पूरी ज़रूर देखना। क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों पहला क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर की चट्टानें किस शहर के समीप पाई जाती हैं। ठीक है, हमसे पूछा है संगमरमर की चट्टानें। ऑप्शन ये हैं पचमढ़ी, बालाघाट, जबलपुर या सागर में। सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा जबलपुर में। ठीक है, संगमरमर की चट्टानें नर्मदा नदी में भेड़ा घाट के पास जबलपुर के समीप पाई जाती हैं। याद रखना यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछी। ऑप्शन ये हैं धूपगढ़, पचमढ़ी, भीमबेटका या चौरागढ़। सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है साथियों हमारा धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? जो मध्य प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश नाम किसने रखा था ये हमको बताना है। महात्मा गांधी ने, पेशवा बाजीराव ने, जवाहरलाल नेहरू ने या ज्योतिबा फुले ने। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन देख लो क्या है। हॉर्नबिल, फ्लाई कैचर, उमरिया या मोर। बताइए सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है दोस्तों, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो फ्लाई कैचर है। ठीक है, फ्लाई कैचर यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी ये हमको बताना है। ऑप्शन ये हैं भोपाल में, नागपुर में, उज्जैन में या ग्वालियर में। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो नागपुर में हुआ करती थी। नागपुर अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में है, ये विदर्भ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ करता था। ठीक है, तो नागपुर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, हमसे पूछा है राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन दिए हैं गुलाब, गेंदा, सफ़ेद लिली या गुलमोहर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद लिली। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। सफ़ेद लिली सही आंसर हो जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी राजभाषा है? मध्य प्रदेश की राजभाषा पूछी है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, भिलाई, मलयालम या भोजपुरी। सही आंसर क्या है? अगर आपने चुना है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिंदी, तो आपका आंसर सही है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? ठीक है, अभी जो वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश का जो हम देखते हैं वो कब अस्तित्व में आया ये हमको बताना है। देखिए मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, इससे जो छत्तीसगढ़ है वो अलग हो गया था। ठीक है, तब से इसका वर्तमान स्वरूप चल रहा है। तो 1 नवंबर 2000 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान अस्तित्व में कब आया है? 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना साथियों कब हुई थी? 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 नवंबर या 1 दिसंबर। सही आंसर हो जाता है 1 नवंबर को।
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य बनाए थे उस समय मध्य प्रदेश भी एक राज्य बनाया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे मध्य प्रदेश राज्य का खेल घोषित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल किसे घोषित किया गया है ये हमें बताना है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ये हैं कबड्डी, क्रिकेट, मलखंभ या वॉलीबॉल। सही आंसर हो जाता साथियों मलखंभ। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय खेल याद रखना मलखंभ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे। 1 नवंबर 1956 को साथियों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। हमको बताना है उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिए हैं अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवा या शिवराज सिंह चौहान। देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा साथियों दिग्विजय सिंह। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है हमको बताना है। बाघ है, बारहसिंगा है, चीतल है या दरियाई घोड़ा है। सही आंसर क्या हो जाता साथियों, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। हमको बताना है वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। ऑप्शन दिए हैं बरगद, पीपल, शीशम या बबूल। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष मिलता है वो मिलता है सागौन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष दोस्तों बरगद है। ठीक है, बरगद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है। ठीक है, इसमें नोटों की छपाई होती है। ठीक है, हमको बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन दिए हैं झाबुआ में, जबलपुर में, देवास में या रीवा में। सही आंसर हो जाता साथियों देवास में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है, तो देवास में है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था। जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ वो किस वर्ष घोषित किया था ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 2011, 2012, 2013 या 2014। सही आंसर क्या हो जाता है साथियों, सही आंसर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित किया था 2013 में, याद रखना इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। नृत्य पूछा साथियों, नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का राजकीय। कालबेलिया, नौटंकी, राई या बिहू। तो क्या है साथियों मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, सही आंसर हो जाएगा राई। ठीक है, ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें ये राजकीय नृत्य होता है। ठीक है, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है, हमको बताना है। चंबल जो संभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है। मुरैना जिले में, ग्वालियर में, भिंड में या शिवपुरी में। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, और इसका जो मुख्यालय साथियों वो मुरैना में है। ठीक है, तो मुरैना जिला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जब मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। कितने जिले थे, 61 जिले थे। उसमें से 16 जिलों को क्या कर दिया था, छत्तीसगढ़ बना दिया था 16 जिलों को अलग से। ठीक है, तो फिर उस समय कितने बचेंगे, तो 45 जिले उस समय बचे थे। ठीक है, 16 जिलों को अलग से छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया था 16 जिलों का। और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। हमसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, तो 45 एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? ठीक है, अब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ मिलती है, ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 4 राज्य, 5 राज्य, 6 या 7। करेक्ट आंसर क्या है साथियों? 5 राज्यों से इसकी सीमा वर्तमान में मिलती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन की बात चल रही है साथियों। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देख लेना। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जब द्वारा से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसकी जो अधिसूचना है साथियों, वो ऑप्शन देखना साथियों, यहाँ पे दिया है 31 अक्टूबर 2000। ठीक है, 31 अक्टूबर, इसी प्रकार से ऑप्शन आए थे। तो इसके बाद 1 नवंबर को आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे 31 अक्टूबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2000 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? पहले इस संभाग का नाम और कुछ हुआ करता था, अब नर्मदापुरम कर दिया है। हमको बताना है उस संभाग का नाम क्या है? होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर या रीवा। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? होशंगाबाद। होशंगाबाद जो जिला संभाग है, होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम हो गया है नर्मदापुरम, और होशंगाबाद जिले का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है। दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबरा किस जिले में है? डेयरी जो फेडरेशन है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डबरा किस जिले में है। ठीक है, ग्वालियर में, शिवपुरी में, भिंड में या मुरैना में। सही आंसर हो जाता है दोस्तों, डबरा ग्वालियर जिले में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जिले किस संभाग में हैं? जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम या शहडोल। देखिए, यहाँ पे तो जो जबलपुर और और जो संभाग दिए हैं वो जबलपुर से कम ही हैं। अगर यहाँ पे इंदौर दिया होता साथियों तो आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते थे, क्योंकि कुछ समय पहले जबलपुर और इंदौर संभाग में 8-8 जिले थे, लेकिन अब पाढुना जिला को छिंदवाड़ा से अलग कर दिया गया है, इसलिए जबलपुर संभाग में अब जिलों की संख्या 9 हो गई है। इसलिए सर्वाधिक जिले किस संभाग में हो जाएंगे? तो जबलपुर में हो जाएंगे। और कितने हैं? तो 9 जिले हैं, याद रखना। कितने जिले हैं? 9 जिले, जबकि इंदौर संभाग में वर्तमान में 8 जिले हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले की सीमा गुजरात से लगती है? ठीक है, इनमें से किस जिले की सीमा गुजरात से लगती है, ये हमको बताना है। गुजरात से किस जिले की सीमा लगेगी? देवास, उमरिया, कटनी या झाबुआ। तो साथियों, गुजरात से केवल मध्य प्रदेश के 2 जिले ही स्पर्श करते हैं, वो दोनों जिले आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर ये दोनों जिले हैं। ठीक है, इन दोनों जिलों की सीमा क्या करती है? तो गुजरात को स्पर्श करती है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है झाबुआ, तो झाबुआ सही आंसर हो जाएगा। झाबुआ से ही दोस्तों अलीराजपुर को अलग किया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। किस जिले की सीमा गुजरात से लगती है? तो यहाँ पे झाबुआ दिया है। झाबुआ और अलीराजपुर 2 ही जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है? पूर्व में। ठीक है, पूर्व पूछा है, देख लेते हैं कौन सा राज्य है। ऑप्शन दिए साथियों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात या महाराष्ट्र। बताइए पूर्व में कौन सा स्थित है? तो साथियों, आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो स्पर्श करते हैं राज्य उनकी संख्या 5 है। ठीक है, पूर्व में कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। उत्तर में साथियों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और पश्चिम दिशा में 2 राज्य हैं। ठीक है, एक राजस्थान है और एक गुजरात है। हाँ, राजस्थान और गुजरात ये पश्चिम दिशा में स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये 5 राज्य आपको याद होना चाहिए।
तो यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर कौन सा स्थित है, तो पूर्व में कौन सा हो जाएगा साथियों, पूर्व में हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, पड़ोसी नहीं है। आपको पांचों राज्य याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये वो 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इनमें से कौन सा, हरियाणा। साथियों, हरियाणा से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ये मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। हरियाणा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं ऐसी ही क्लास के लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। ठीक है, लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान जो ज़िले हैं दोस्तों वो 55 ज़िले हैं। याद रखना, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 55 है। ठीक है, 55 सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, संभाग भी पूछता है, काफ़ी पूछता है संभाग कितने हैं। तो वर्तमान में साथियों मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है, 10 संभाग याद करना। जिले कितने याद करना है, 55। संभाग कितने याद करना है, 10 संभाग याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था ये हमको बताना है। मध्य प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे, मुंबई प्रांत कहते थे या बेवार कहते थे। बताइए सही आंसर क्या है। तो साथियों मध्य प्रदेश को जो पहले कहते थे उसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य को हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को या गुजरात को। सही आंसर क्या हो जाता है, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हृदय प्रदेश किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को। ये भारत का हृदय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। ठीक है साथियों, क्या पूछा है, प्रतीक। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन पढ़ लेना। एक चौकोर में बाघ है या एक चौकोर में नीम का पेड़ है, एक चौकोर में बारहसिंगा है या एक व्रत में बरगद का पेड़ है। सही आंसर क्या हो जाता साथियों कि एक व्रत में बरगद का पेड़ है राजकीय प्रतीक में। इसे आप याद रखना, इसी प्रकार से ऑप्शन दिए थे। तो एक व्रत में बरगद का पेड़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की दक्षिण दिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। पूर्व में दोस्तों कौन सा था, छत्तीसगढ़ था। उत्तर में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है। ठीक है, तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में कौन स्थित है, तो महाराष्ट्र सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है। गीतांजलि, रेवांचल, विंध्याचल या गोपगिरी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गोपगिरी। ठीक है, यहाँ पर गोपांचल पर्वत पाया जाता है जिसके नाम पर, और गालब ऋषि की ये नगरी है जिसके कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा है। पुराना नाम गोपगिरी था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। ठीक है, राजकीय फल पूछा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आम, पपीता, अमरूद या केला। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय फल दोस्तों आम है। ठीक है, आम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। साथियों याद रखना, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर 2000 से, उस समय अब ये प्रथम राज्य नहीं रहा है। अब ये कौन सा राज्य रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन से। सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा। सही आंसर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा है,
पहला राज्य है दोस्तों राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अब क्षेत्रफल में कौन सा हो गया है, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन दिए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। वाणिज्यिक राजधानी दोस्तों, ठीक है, इंदौर सही आंसर है। खेल राजधानी, इंदौर सही आंसर है, ठीक है, तो इंदौर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं। तो साथियों ऑप्शन दिए हैं 230, 45, 29 या 11। लोकसभा क्षेत्र साथियों 29 हैं, यानी कि यहाँ से लोकसभा के जो सांसद हैं वो 29 बनते हैं, 29 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, विधानसभा भी पूछता है। ऑप्शन दिए हैं 545, 230, 245 या 29। सही आंसर हो जाएगा 230। कितने विधायक बनते हैं मध्य प्रदेश में, तो 230 बनते हैं। और यहाँ पे केवल दोस्तों क्या है, तो एक ही व्यवस्था है विधानसभा क्षेत्र की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुरैना जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, मुरैना जिला कौन से संभाग में आएगा, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं रीवा संभाग में, शहडोल संभाग में, सागर में या चंबल में। तो दोस्तों जो मुरैना जिला है वो चंबल संभाग में आता है। चंबल में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ठीक है, याद रखना। इसका मुख्यालय मुरैना जिले में है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय उसके नाम का जो शहर है उसमें नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं सराय में, बेड़न में, चितरंगी में या सिंगरौली नगर में। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो बेड़न में है, ठीक है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, बेड़न में है, बेड़न याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। राजकीय वृक्ष तो बरगद है, लेकिन यहाँ पे बरगद ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन दिए हैं फाइकस रेसिमोसा, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस कैरिका या फाइकस बेंगालेंसिस। सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। आप इसे याद रखना, ये बरगद का रासायन जो वनस्पतिक नाम है, ठीक है, बरगद का ये क्या है, वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों एक दिन मैंने आपको क्लास ली थी, उसमें मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति पढ़ाए थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो साथियों कौन थे, तो रविशंकर शुक्ला थे। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े अच्छी लेवल के आने लगे हैं। सबको याद है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन हैं। तो मध्य प्रदेश के साथियों द्वितीय मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, BR मंडलोई, ठीक है। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री याद करना BR मंडलोई हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो मोहन यादव जी हैं। सर्वाधिक समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान हैं, सर्वाधिक समय तक रहे हैं, ठीक है। द्वितीय कौन थे, BR मंडलोई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, ठीक है। कई किताबों में इसका आंसर अभी अपडेट नहीं हुआ है। ऑप्शन दिए हैं 10, 12, 10, 20, 15 या 17। तो साथियों मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में नगर निगम हैं वो 17 हो गए हैं। कई किताबों में 16 दिया है, तो आप ऑप्शन देख लेना, अगर 17 दिया हो तो 17 लगाना और 17 न दिया हो तो 16 लगाना, ठीक है। तो 17 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी। जब 1 नवंबर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की थी, उस समय कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी, ठीक है। 1, 2, 3, 2, 3, 4 या 5, बताइए कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी। सही आंसर हो जाता है 4 राज्यों को मिलाकर के उस समय मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। 4 राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, ठीक है। 52वां जिला कौन सा बना। ऑप्शन है आगर मालवा, नागदा, निवाड़ी या अशोकनगर।
दोस्तों 52वां जिला बना था निमाड़ी 2018 में। ठीक है, 2018 में 52वां जिला निमाड़ी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज, निवाड़ी, पाढुरना या मैहर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 53वां जिला कौन सा बना था साथियों? मऊगंज। ठीक है, मऊगंज किससे अलग करके बनाया गया था? तो ये बनाया गया था रीवा जिले से। फिर क्या हुआ कि जो सतना जिला था उससे साथियों मैहर को जिला बनाया गया। ठीक है, और छिंदवाड़ा से अलग करके पाढुरना को जिला बनाया गया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 55 हो गई है। हमसे पूछा था 53वां जिला, तो वो मऊगंज बना था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है ये हमको बताना है। इंदौर, सतना, भोपाल या जबलपुर? सही आंसर हो जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर साथियों इंदौर है, सबसे बड़ा शहर है ये। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो जबलपुर में स्थित है। और इसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? तो ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ है, और तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर है वो जबलपुर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की राजभाषा है? तो राजभाषा दोस्तों हिंदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जिले याद करना है। देखिए कितने भी मैं आपको पढ़ा लूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको याद करना ही पड़ेंगे। जैसे कि कौन से राज्य से कौन सा जिला स्पर्श करता है, ये आपको दोस्तों याद करना ही पड़ेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन से जिले स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के, ठीक है, उसके गुजरात के तो आप तुरंत याद कर लोगे, झाबुआ और अलीराजपुर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र के आपको जिले याद करना पड़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पूर्व में है साथियों वो है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला? अब पूर्वी तो सिंगरौली हो गया, पश्चिम में कौन है? तो साथियों पश्चिम में है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है साथियों? उत्तरी भी पूछता है, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना। तो सबसे उत्तरी जिला साथियों मुरैना है। सबसे उत्तर में कौन सा है? तो मुरैना है। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा है? मुरैना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है दोस्तों बुरहानपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है दोस्तों उसके ऑल पर जाकर के आप प्लीज़ इसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जो मैं आपको लेकर के आया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास पसंद आई हो तो साथियों एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अभी हमारा नया चैनल है, पुराना चैनल हमारा डिलीट हो गया था। ठीक है, किसी कारणवश, इसलिए इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्लास को शेयर करें और नए सब्सक्राइबर ज़रूर जोड़ें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय।